हाय एवरीवन, वेलकम टू जॉब अपडेट। अगर आप एक जेन्युइन जॉब अपडेट एंड कैरियर टिप्स चाहते हो टू शेप योर फ्यूचर, यू आर इन राइट प्लेस। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ज्वाइन मी ऑन दिस जर्नी टू सक्सेस। लेट्स बिगिन। आज जो वैकेंसी निकल कर आ रही है वो जो आईटी की तरफ से जो वैकेंसीज हैं वो 20 वैकेंसीज हैं। एक्चुअरियल के लिए वैकेंसी है वो 5 हैं। जर्नलिस्ट के लिए पोस्ट के लिए 30 वैकेंसी है। टोटल 55 वैकेंसीज निकल कर आई हुई हैं। बोथ फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस इस पर अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो ये फ्रेशर्स के लिए पोस्ट है, फ्रेशर्स तो बिल्कुल ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक प्लस पॉइंट ऐड हो जाएगा आपके उस रेज्यूमे में। देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। अगर आप इस फॉर्म में सेलेक्ट हो जाते हो, आप इस जगह सेलेक्ट हो जाते हो, तो आपको 1 साल के प्रोबेशन पीरियड के लिए रखा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ये पोस्ट जो है वो पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट है। इसमें कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी वर्क परफॉर्मेंस इंटरव्यू इंटरैक्शन और अदर क्राइटेरिया पे डिसाइड किया जाएगा। ये गवर्नमेंट सेक्टर की पोस्ट है, तो इसमें आपको 1 साल के प्रोबेशन पीरियड के लिए रखा ही जाएगा। जब भी आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने जाते हो तो आपको 1 साल के प्रोबेशन, 1 2 3 एज पर की क्या नीड है उनकी, उसके अकॉर्डिंग रखा जाता है। तो इसमें आपको 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है, उसमें वो चेक करेंगे कि आप अच्छे से काम कर पा रहे हो कि नहीं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग स्केल 1 ऑफिसर की ट्रेनिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी आपकी। उसके बाद आप परमानेंट हो जाओगे। अगर उनको और देखना पड़ेगा कि आप सही कर रहे हो कि नहीं, वो तो और 6 मंथ्स एक्सटेंड कर सकते हैं आपके प्रोबेशन को। ठीक है, तो आप 1 to 1.5 ईयर्स के लिए मान के चलो प्रोबेशन पीरियड पर ही रखे जाओगे। उस पर्टिकुलर टाइम पर वो आपको अच्छे से काम सिखाएंगे, अच्छे से आपको सिखाएंगे कि क्या क्या करना है, क्या क्या आपका जॉब रोल है, उसको आप फुलफिल कर पा रहे हो कि नहीं। तो इसलिए वो ट्रेनिंग और प्रोबेशन पीरियड के लिए आपको रखते हैं। और चेक कर लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या गिवन है। आप जो है जॉब 1 साल से पहले छोड़ नहीं सकते हो। आपको वहां का पेमेंट देना पड़ेगा अगर आप छोड़ते हो तो 4 लाख एंड 2 लाख। अच्छा, जो आपकी सैलरी बन रही है दैट इज सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पेड 60,000 पर मंथ, मतलब प्लस पर्क्स ऐड होंगे ऑन द सक्सेसफुल ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग पीरियड। जैसे ही आप अपना प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेते हो तो बेसिक सैलरी जो आपकी 50,925 होगी, प्लस बहुत सारे पर्क्स ऐड होंगे जो कि अप्रोक्सीमेटली 90,000 पर मंथ आपको मिलेगी। अभी जब तक आप 1.6 ईयर्स के लिए जब तक आप ट्रेनिंग पीरियड पे रहोगे तो आपको 60,000 इन हैंड देंगे वो सैलरी एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग। उसके बाद जैसे ही आप अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे तो आपको 90,000 पर मंथ मिलेगी, उससे ज्यादा की ही सैलरी बनेगी आपकी। और क्या मांग रहे हैं हम वो देख लेते हैं। जर्नलिस्ट के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से। किसी भी डिसिप्लिन का मतलब आपने बीए करा हो, बीकॉम करा हो, बीएससी करा हो, बीसीए करा हो, कुछ भी किया है, आप इंजीनियर हो, आपने कुछ भी इनफाइनाइट कुछ भी करा हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो जर्नलिस्ट के पोस्ट के लिए। मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी सबके लिए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 55% चलेगा उनको। ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो, 60% मार्क्स हैं, आप अप्लाई कर सकते हो इस पोजीशन के लिए। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ये फ्रेशर्स के लिए पोस्ट निकल कर आई हुई है। एक्चुएरियल के लिए देख लेते हैं। बैचलर्स या मास्टर डिग्री इन स्टैट्स, mathematics, actuarial science, economics, operation research from recognized university with 60% of the marks in either of the degree of the examination for unreserved OBC EWS and 55% for SC ST PWD candidates। तो आप एक्चुअरियल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने बैचलर और मास्टर डिग्री किया हुआ है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम 60% ऑफ द मार्क्स ईदर ऑफ द डिग्री ऑफ द एग्जाम, या फिर 55% मार्क्स जो है SC ST WD एंड क्रेडिट दो मिनिमम पेपर्स फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरियल्स ऑफ इंडिया या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज यूके एज पर न्यू करिकुलम, तभी आप अप्लाई कर सकते हो इस पोजीशन के लिए। वरना आपने अगर सिंपली बैचलर्स किया है, मास्टर किया हुआ है स्टैट से, मैथ से, एक्चुअरियल साइंस से, इकोनॉमिक्स से, ऑपरेशन रिसर्च से, तो भी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और चेक कर लेते हैं आईटी वालों के लिए क्या गिवन है। इनमें बोला गया है बीई, बीटेक, एमटेक, एमई इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमसीए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% ऑफ द मार्क्स। ओबीसी इन सब के लिए, अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और 55% मार्क्स एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। तो आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर्स के लिए जॉब है, कहीं पे भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं ये। और चेक कर लेते हैं बाकी जो आपको रिजर्वेशन मिलती है गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से, वो आप चेक कर लेना एक बारी। और देखते हैं क्या दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। एग्जाम पैटर्न डिस्कस करते हैं कि एग्जाम्स में आपके क्या क्या आएगा, कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है आपका। ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका। ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ टोटल 150 मार्क्स और 2.5 आवर्स, 150 मिनट्स का ड्यूरेशन है, 150 मार्क्स का पेपर है। मिनिमम 60% मार्क्स हैं जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, तो ही अप्लाई करना। टेंटेटिव डेट जो है वो मार्च और अप्रैल में है, तो अभी बहुत टाइम है। अगर आप फ्रेशर हो और आप स्टार्ट करना चाहते हो, 90,000 पर मंथ से ज्यादा सैलरी अर्न करना चाहते हो, तो आप इस जॉब के लिए तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। अच्छी जॉब है, ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जॉब है।
यहाँ पे देखिए आप, लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन में पब्लिक। पब्लिक मीन्स इट इज इन गवर्नमेंट सेक्टर जॉब। पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। जर्नलिस्ट के टेस्ट में क्या आएगा, एक्चुअरियल के में क्या आएगा, और आईटी के सेक्टर्स में क्या आएगा। तो अगर आप जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जर्नल नॉलेज, इंश्योरेंस अवेयरनेस भी आएगा, क्वांट्स, कंप्यूटर लिटरेसी और डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। मतलब आपका वन पेपर ही होगा ओनली। यहाँ पे कोई प्री मेंस नहीं होगा, सिंगल पेपर होगा, उसके बेस पे वो आपको सेलेक्ट करेंगे। पेपर हार्ड लेवल का नहीं होता। अगर आपको पास्ट ईयर पेपर्स चाहिए तो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट्स में बता देना। रीजनिंग के लिए 40 मार्क्स चाहिए, 40 क्वेश्चन होंगे। बाइलिंगुअल पेपर होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 25 मार्क्स चाहिए। मतलब मैक्सिमम मार्क्स का पेपर जो है वो 25 है, और क्वेश्चन जो है 25, और इंग्लिश का पेपर सिर्फ इंग्लिश में होगा। जर्नल, करंट अफेयर एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस, मैक्सिमम मार्क्स 35 है, 35 क्वेश्चन होंगे। बाइलिंगुअल पेपर होगा। क्वांट्स एंड कंप्यूटर लिटरेसी 40 मैक्सिमम मार्क्स, 40 क्वेश्चन बाइलिंगुअल पेपर होगा। और डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव में मैक्सिमम 10 मार्क्स होगा, 2 क्वेश्चन होंगे। आई थिंक अच्छा, एसे एंड प्रेसी गिवन है, एसे और प्रेसी आएगा आपका, और इंग्लिश में ही सिर्फ टेस्ट होगा। 30 मिनट्स दिए जाएंगे, आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको इसके लिए कोई रिकमेंडेशन चाहिए तो हम आपके साथ टॉपिक शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट्स में बता देना। आई विल गिव यू द टॉपिक्स, आप उस पर प्रिपेयर करके जाना अच्छे से। आपको डेफिनेटली कैसे क्या लिखना है वो ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं एक्चुअरियल का जो पेपर होगा, दैट इज रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जर्नल, करंट अफेयर, इंश्योरेंस अवेयरनेस, क्वांट्स, कंप्यूटर लिटरेसी, प्रोफेशनल नॉलेज भी आएगी, आपके सब्जेक्ट भी टेस्ट किया जाएगा, और आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, एस एन प्रेसी। ऑब्जेक्टिव मार्क्स 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन। इंग्लिश लैंग्वेज में 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन। जर्नल, करंट अफेयरनेस एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस, मैक्सिमम मार्क्स 10 है, 10 क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन होंगे क्वांट्स और कंप्यूटर में, 30 मार्क्स के होंगे। प्रोफेशनल लैंग्वेज में 60 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 40 क्वेश्चन होंगे। और डिस्क्रिप्टिव में 10 मार्क्स का पेपर होगा और 2 क्वेश्चन होंगे, सिर्फ इंग्लिश में होगा। बाकी पेपर आपका इंग्लिश को छोड़कर सब बाइलिंगुअल होगा। इसमें 120 मिनट्स मिलेगा और इसमें 30 मिनट्स मिलेगा। नेक्स्ट हम आईटी सेक्टर के लिए चेक कर लेते हैं। इसमें भी आपकी रीजनिंग, इंग्लिश, जर्नल, करंट अफेयरनेस, इंश्योरेंस अवेयरनेस, क्वांट्स, प्रोफेशनल नॉलेज एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। रीजनिंग के लिए ऑब्जेक्टिव 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन। इंग्लिश 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स। करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स। क्वांट्स एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स। प्रोफेशनल नॉलेज में सबसे ज्यादा है आईटी सेक्टर में, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में आपका 10 क्वेश्चन, 2 मार्क्स, सॉरी 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे, 15-15 मिनट हर के लिए आप डिवाइड कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी हर गलत आंसर पे। मेक श्योर कि आपका अगर प्रोफेशनल नॉलेज अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल आप इंजीनियर सेक्टर से हो, आपने आईटी पढ़ी हुई है, अगर आपका आईटी सेक्टर अच्छा है तो ही आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना। मतलब अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो आप इसके लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, वरना आप जर्नल सेक्टर पे जा सकते हो, क्योंकि इसमें कोई प्रोफेशनल नॉलेज नहीं पूछ रहे हैं। सिंपली आपसे क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश यही सब पूछा जा रहा है। और एक्चुअरियल के लिए भी अगर आपका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ही अप्लाई करना, क्योंकि वहां पे आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज ही सबसे ज्यादा पूछी जाएगी, टेस्ट की जाएगी। वरना आप जनरल के लिए अप्लाई हमेशा कर सकते हो। ये मेरा रिकमेंडेशन है आपके लिए, आप अपने लिए बेस्ट जानते हो, आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। और चेक कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। एग्जामिनेशन के सेंटर्स दिए हुए हैं, अपने घर के जो पास वाला एरिया होगा उसी को चूज करना, वरना आने जाने में बहुत दिक्कत होगी आपको। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात। और चेक कर लेते हैं। हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, न्यू दिल्ली, उड़ीसा, पौंडीचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सभी में आपका कवर किया हुआ है पूरा ही ओवरऑल। तो आप अपने घर का पास वाला जो भी आपका एरिया पड़ता है, आप उसमें अपना सेंटर फिल कर सकते हो। अगर आपको फॉर्म फिल करते, और तो ऐसा कुछ दिया नहीं है नोटिफिकेशन में, लेकिन अगर आपको फॉर्म फिल करते हुए कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में। ये जो नोटिफिकेशन है वो AIC, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया की तरफ से आई हुई है। दैट इज गवर्नमेंट जॉब है ये आपकी, ठीक है, और ये आपकी परमानेंट जॉब है। परमानेंट तब होगी जब आप 1 to 1.5 ईयर्स तक उनके लिए काम कर चुके होगे, मतलब अपने ट्रेनिंग पीरियड अच्छे से निकाला होगा। क्योंकि आप काम ही करने जा रहे हो, आपको जॉब मिलेगी, आपको वो 60,000 इन हैंड दे रहे हैं ट्रेनिंग पीरियड में, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है वो ट्रेनिंग पीरियड में जो आपको दे रहे हैं 60,000। उसके बाद 1.5 ईयर के बाद आप सोचो आपकी सैलरी जो है 90,000 पहुंच जाएगी, प्लस पहुंच जाएगी। मतलब पर्क्स तो ऐड हमेशा ही होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर पे, जो कि 1 लाख से ज्यादा की ही बनेगी, जो आपको मिलेगी। 90,000 से ज्यादा की ही सैलरी बनेगी आपकी हमेशा। ये दिल्ली में आपकी पोस्टिंग होगी,
इनिशियल पोस्टिंग आपकी हो सकती है दिल्ली में, वरना इसके ब्रांचेस काफी हैं। 55 मैनेजमेंट ट्रेनी पोजीशन के लिए आउट की गई है नोटिफिकेशन। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनके 6 पब्लिक सेक्टर कंपनीज ऑफ द क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइडर ऑफ इंडियन फार्मिंग कमेटी, 1500 करोड़ का पेड अप कैपिटल है, आईएनआर 200 करोड़। जीआईसी का भी काफी सेक्टर इन्वॉल्व है इसमें, तो आप चेक कर लेना, नोटिफिकेशन खुद से भी पढ़ लेना, पिन करी हुई है। अगर आप फ्रेशर हो, जॉब ढूंढ रहे हो, बहुत अच्छी जॉब है, 1 पेपर है, परमानेंट पोस्ट है, काफी अच्छी सैलरी है। इन हैंड ट्रेनिंग पीरियड में आपको 60,000 दिया जाएगा, उसके बाद एक डेढ़ साल के बाद आपको 90,000 दिया जाएगा। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आपकी पोस्टिंग होगी, अच्छी सैलरी दे रहे हैं, परमानेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है। फ्रेशर हो जरूर अप्लाई करो। बाकी आप एक्चुरियल से अप्लाई कर रहे हो, आप आईटी सेक्टर से अप्लाई कर रहे हो, मेरा रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप बहुत अच्छे हो उस सेक्टर में, मीन्स अगर हमने पढ़ाई तो कर ली है, पढ़ाई करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट हमारा बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका बेस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उसमें आपकी सब्जेक्ट नॉलेज ही पूछी जा रही है, तो ही आप एक्चुरियल और उसके लिए अप्लाई करना, आईटी सेक्टर के लिए, वरना आप जर्नलिस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जर्नलिस्ट में कोई भी अप्लाई कर सकता है। बाकी फ्रेशर हो जरूर अप्लाई करो। थैंक यू।